Good morning, students. In the last lesson, we have seen uh, microcomputer. Now, we will see supercomputer. Supercomputers are the fastest computers that are normally used to solve problems. Examples of such problems are weather prediction, designing supersonic aircraft, design of drugs, etc. They can calculate 400 million instructions per second, which are accurate up to 14 decimal places. Supercomputers, on the basis of its power and versatility, are used in nuclear research laboratories, weather forecasting, weapon designing, and oil exploration. स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक पे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में देखा था। अब हम लोग सुपर कंप्यूटर्स के बारे में देखने वाले हैं। सुपर कंप्यूटर्स ये सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर्स है। वो नॉर्मली आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो वो वेदर प्रेडिक्शन में, जैसे हम लोगों को वेदर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने देखा होगा कि हर न्यूज़ के एंडिंग में वेदर के बारे में भी डिटेल्स देते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होता है वेदर के बारे में प्रेडिक्शन दिखाने के लिए। उसके बाद सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, एयरक्राफ्ट आपको पता ही होगा, एरोप्लेन्स। सो उसके लिए जो सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसके डिज़ाइंस के लिए, और ड्रग्स के डिज़ाइंस के लिए, ड्रग्स मीन्स आपके मेडिकेशन में जो ड्रग्स यूज़ होते हैं उसके डिज़ाइनिंग्स के लिए। सो ये सुपर कंप्यूटर का जो स्पीड है वो 400 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये 400 मिलियन इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेट करता है, और इसकी एक्यूरेसी मोस्टली 14 डेसिमल प्लेसेस में होती है। सो सुपर कंप्यूटर जो है उसका पावर और वर्सेटिलिटी जो है वो न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरीज में, वेदर फोरकास्टिंग में, और वेपन डिज़ाइनिंग और ऑयल एक्सप्लोरेशन में यूज़ होता है। सो न्यूक्लियर रिसर्च, आपको पता है न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरीज जैसे न्यूक्लियर पावर में जो लैबोरेटरीज रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, वहाँ पर आपके सुपर कंप्यूटर यूज़ होता है। वेदर फोरकास्टिंग जो हमने इसके पहले तो देखा ही है। उसके अलावा वेपन डिज़ाइनिंग, वेपन्स मीन्स आपके जो वार्स में वेपन यूज़ होते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑयल जो है उसके एक्सप्लोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, दे आर ह्यूज कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड इन स्पेस सेंटर, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एक्सेट्रा। अभी सुपर कंप्यूटर्स के हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वो सुपर कंप्यूटर साइज़ में ह्यूज होते हैं, जैसे आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है। सो ये साइज़ के सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, और ये स्पेस सेंटर, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस में इंस्टॉल किए जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। और सुपर कंप्यूटर का जो यूज़ है कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो बहुत क्रिटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, सो उसके लिए भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। ओनली साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन कैन ऑपरेट देम। और सुपर कंप्यूटर का जो यूज़ है वो सिर्फ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन ही यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मोस्टली कॉमन पीपल जो है वो हम लोग इजीली इसको, जैसे हम लोग रेगुलर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं इजीली, सो उस तरीके से उसका यूज़ नहीं होता है। वो मोस्टली एक्सपर्ट पर्सन ही उसको यूज़ कर सकते हो।
दे आर हैविंग ह्यूज मेमोरीज एंड ट्रिमेंडियस प्रोसेस स्पीड। सुपर कंप्यूटर वो बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है और उसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा होता है। दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड एनिमेशन एंड ग्राफिक्स। सुपर कंप्यूटर्स वेदर फोरकास्टिंग के लिए और एनिमेशन ग्राफिक्स में भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आपके सुपर कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। ये सब में आपको अगर इजीली इस सबसे इजी एग्जांपल्स है तो मोस्टली जो भी आईटी कंपनीज होते हैं, बहुत बड़े आईटी कंपनीज होते हैं, तो वहाँ पर भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे एक साथ में सुपर कंप्यूटर के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ उसको लोग एक ही कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। सो उसके प्रोसेसिंग के लिए वो पूरा डाटा वही कंप्यूटर में यूज़ होता है। सो बड़े बड़े जो आईटी कंपनीज होते हैं वहाँ पर भी सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है। सो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सो हम लोग अभी कंप्यूटर लैंग्वेजेस देखेंगे और उसके टाइप्स कौन से वो देखेंगे। सो ए लैंग्वेज विच कैन कंप्यूटर प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शंस फॉर a computer to execute is called programming languages. A programming language is necessary to communicate with computers. They are different types of languages for giving instructions to computer. लैंग्वेज जो है वो एक प्रोग्रामर लिखता है और वो प्रोग्रामर वो लैंग्वेज लिखने के बाद उस लैंग्वेज के ऊपर कंप्यूटर काम करता है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को कमांड देते हैं, जैसे कोई टीचर को स्टूडेंट को बोलता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, या फिर कोई भी किसी भी वर्कर को हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंस्ट्रक्शन का काम है, तो फिर इंजीनियर वो वर्कर को इंस्ट्रक्शंस दे के जाता है, वॉल की थिकनेस इतनी चाहिए, रूम की साइज़ इतनी चाहिए, ये सब चीज़ें वो इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जब वो वर्कर काम करता है। सो उसी तरह से प्रोग्रामर्स जो है वो प्रोग्रामर्स की वो लैंग्वेज लिखकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है वो लैंग्वेज को, उसको ही हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके हमको आउटपुट देता है। और यहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिए गए हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे जो उससे हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस और मशीन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज और 4GL, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। सो इसमें हम लोग फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज देखेंगे जो मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है उसको। So a language translator is a computer program that converts the instruction in one language to another in terms of computer language. Basically, a computer can understand a binary language in form of 0 and 1. The whole of the data fed in the computer is first converted into binary codes. These binary codes are machine language and a computer can only understand the machine language. लैंग्वेज कन्वर्टर जो है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो प्रोग्राम को वो जो आपके इंस्ट्रक्शंस को एक लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बेसिकली कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में होती है। जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के ऊपर फीड होती है
वो सबसे पहले बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट होती है। और बाइनरी कोड्स जो ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है कंप्यूटर को। अगर हम लोग कंप्यूटर को बोलेंगे चलो उठो और एक चक्कर लगा के आओ, सो कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं समझती है, उसको उसके लैंग्वेज में ही इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। या फिर हमने कहा कि चलो कंप्यूटर पेन स्टार्ट करो, या फिर एक पिक्चर ड्रॉ करो, या फिर एक लेटर टाइप करो, सो इसलिए वो पॉसिबल नहीं होगा, कंप्यूटर वो सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। सो इसलिए उसके लिए मशीन लैंग्वेज ज़रूरी है। मशीन लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स LLL। मशीन लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस भी कहते हैं। A computer program can written in machine language on computer, especially for a machine where it has been written. It may be not run on the another computer. If there was a mistake of a single 0 or 1, the whole program may not work. So कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो एक मशीन लैंग्वेज होती है, वो स्पेसिफिक कंप्यूटर के ऊपर ही चलती है। अगर हमने एक कंप्यूटर लैंग्वेज को या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम को जो मशीन लैंग्वेज में लिखा है, सो वो जो स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज में यूज़ होता है, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है वो स्पेसिफिकली उसी कंप्यूटर के ऊपर चलेगा जिस कंप्यूटर पे वो लिखा गया है। वो दूसरे कंप्यूटर पे उसको चलने में दिक्कत होगी, और जहाँ पर लिखा है वो वहीं पर उसी कंप्यूटर के ऊपर चलेगा। अगर एक सिंगल मिस्टेक भी होता है वो लैंग्वेजेस के अंदर, एग्जांपल कोई कॉमा या फुल स्टॉप का, तो वो पूरी लैंग्वेजेस, वो पूरा प्रोग्राम आपका वर्क नहीं करेगा। सो इसलिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस बहुत ही कीनली इसको लिखा जाता है, बहुत सोच समझ के उसको लिखा जाता है। उसमें छोटा सा भी मिस्टेक होगा तो आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। एडवांटेजेस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज। अभी मशीन लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एडवांटेजेस है। वो हम लोग देखेंगे। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर बहुत इजीली समझ में आती है। इट गिव्स अस इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इन अ वेरी फास्ट मैनर। और कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देता है वो बहुत ही फास्ट देता है। नो ट्रांसलेशन ऑफ लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन यहाँ पर लैंग्वेजेस के ट्रांसलेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मशीन लेवल एडवांटेजेस जो है वो मशीन लेवल लैंग्वेजेस के। अभी उसी तरह से जैसे हमने एडवांटेजेस देखा, उसी तरह से डिसएडवांटेजेस देखेंगे मशीन लेवल लैंग्वेजेस के। सो ए मिस्टेक ऑफ राइटिंग 0 और 1 कैन प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट्स। अगर हमने 0 और 1 लिखते वक्त भी या फिर कोई भी कॉमा फुल स्टॉप भी अगर हमारा गलत हो गया तो उसका आउटपुट डिफरेंट आएगा। पूरा प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा और उसका जो आउटपुट है आपको जो चाहिए उससे कुछ अलग हो सकता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड राइट। और ये मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो सीखने के लिए, समझने के लिए और लिखने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई द प्रोग्राम रिटन इन LLL। और ये लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उसको मॉडिफिकेशन के लिए भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जिसको
हम लोग लोअर लेवल लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज़ LLL। इट इज़ नॉट पोर्टेबल। और ये जो लैंग्वेजेस होते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, वो पोर्टेबल नहीं होते हैं। आज के लिए हम लोग यहीं तक रुकते हैं। आपके जो फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको दूंगा, जल्द ही दूंगा। और हमारा जितना भी गैप हो गया है वो हम लोग सब कवर कर लेंगे। आपका क्वेश्चन आंसर्स और नोट्स देने में देरी होगी और ये स्टार्ट करने में देरी होगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो पब्लिकेशन था BCI पब्लिकेशन था, इसलिए एवरग्रीन पब्लिकेशन के कोई नोट्स अवेलेबल नहीं थे मेरे पास भी, तो इसलिए स्टार्ट करने के लिए देरी हो गई। हम लोग जितने भी ये जितना भी हमारा सिलेबस रह गया है वो जल्द से जल्द कवर करेंगे। मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स और ये सारी चीज़ें आपको नोट्स के थ्रू दूँगा। मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स के आपका आंसर आपके बुक में दिए गए हैं। जो क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स आपको वर्कबुक में ही लिखना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स जो है जिसके लिए स्पेस यहाँ पर उन्होंने कम दिया है, उसके लिए आप लोग 100 पेजेस की बुक बना सकते हो। ओके, ठीक है, हम लोग तब तक यहीं पर रुकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक।